NCERT एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का फर्स्ट चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान की बदलती दुनिया, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की हमेशा बदलती दुनिया। बुक में देखें, बी होप यू एन्जॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6 एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इन टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमें उम्मीद है क्लास 6 में क्यूरियोसिटी के अपने रोमांचक अनुभव पसंद आए होंगे। एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इन टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और अब आप विज्ञान की अद्भुत दुनिया में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हैं। आर यू नाउ रेडी? दिस अगेन इज नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक विद फैक्ट्स। दिस अगेन, ये फिर से, इज नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक नहीं है, विद फैक्ट्स, तथ्यों को प्रदर्शित करने वाली। इट इज एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। इट इज एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन, ये सवाल पूछने, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने, एंड टू एक्सप्लोर, और खोजबीन करने का, एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। हम उस खूबसूरत दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम रहते हैं। वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग, साइंस की दुनिया में सब कुछ कवर है, सब कुछ शामिल है। स्मॉल एंड लार्ज, छोटा और बड़ा। नियर एंड फार, पास और दूर। वी मेट बी लुकिंग एट टिनी सेल्स इनसाइड ए लीफ, और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स। वी मे वी लुकिंग, हम शायद किसी पत्ती के अंदर की छोटी छोटी कोशिकाओं को देख रहे हों, और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, और सूरज और तारों के मूवमेंट को। बी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम, और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। हम शायद घर पर अपने आसपास की चीज़ों को परख रही हों, या इस बात पर डिस्कस कर रही हों कि हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, कि पानी ज़मीन के नीचे कैसे बहता है। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, जैसे जैसे इस किताब में आप आगे चलेंगे, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग, आप नए एडवेंचर शुरू करेंगे जो कि आपकी सोच को, यानी थिंकिंग को चैलेंज कर रही। एक्सपैंड यू नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एंड एक्सप्लोरर, मेकिंग स्मॉल डिस्कवर्स योर फॉर योर सेल्फ। एक्सपैंड योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने में, एंड हेल्प यू बिकम, और हेल्प करेंगे आपको होने में, एन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर होने में हेल्प करेंगे, मेकिंग स्मॉल डिस्कवर फॉर योर सेल्फ, जिससे आप छोटी छोटी चीज़ें खोज पाएंगे। बिफोर वी ड्राइव इन टू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक ए मोमेंट टू ऑब्जर्व सम थिंग्स स्पेशल अबाउट दिस बुक। लुक एट द पेज नंबर्स। बिफोर वी ड्राइव इन टू आवर एक्साइटिंग जर्नी, इससे पहले कि हम अपनी एक्साइटिंग जर्नी शुरू करें, टेक ए मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक, इस किताब की, इस बुक की एक खास बात पर ध्यान देने के लिए थोड़ा समय निकाला है। लुक एट द पेज नंबर्स, पेज नंबर को देखें। दे फॉलो द प्ले फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई, वे फॉलो करते हैं प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई, एक जो बटरफ्लाई है उसकी प्लेफुल फ्लाइट को फॉलो करते हैं। एंड द सोअरिंग ऑफ ए पेपर प्लेन, और एक कागज़ की हवाई जहाज़ की उड़ान। जस्ट ए बटरफ्लाई फ्लूटर्स फ्रीली, एक बटरफ्लाई जो है आज़ादी से, फ्रीली यानी फ्रीली, आज़ादी से, फ्लूटर्स फड़फड़ाती है। एंड ए पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, और एक पेपर प्लेन जो है वो फ्लाई करता है आकाश में, स्काई में। लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लेट्स द वे। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट समथिंग एज सिंपल
एज सिंपल एज ए पेपर प्लान इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट। क्या आप जानते हैं कि कागज़ के पेपर नहीं, यानी कागज़ के जो हवाई जहाज हैं वो जैसी एक साधारण चीज़ नहीं, जो उड़ान जैसी वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित किया था। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग वर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिज़ाइनिंग एयरक्राफ्ट, यानी जो वर्ड के विंग्स हैं उन्हें ही देखकर इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था एयरक्राफ्ट। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विथ सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो उड़ने का सपना था, ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, वो इन्हीं चीज़ों का ऑब्जर्व कर कर और इन्हीं एक्सपेरिमेंट को यूज कर कर वो फ्लाइंग का सपना पूरा हुआ। सो एज यू टर्न ईच पेज, जैसे जैसे आप हर पेज को टर्न करेंगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, अपनी इमेजिनेशन को यानी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, नए विचारों की खोज करें। डिस्कवरिंग वंडर्स, चमत्कारों को ढूंढें। एंड रीचिंग फॉर द स्काईज, और आसमान को छूने का प्रयास करें। अब अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 2। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर। एक्सप्लोरेशन, इन खोज का मतलब ऑफ कोर्स निसंदेह, इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी, सिर्फ नए तथ्यों की न्यू फैक्ट्स, सिर्फ नए तथ्यों की न्यू फैक्ट्स को जानना और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, या नेचर की अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखना नहीं है। साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में कहा था, इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। सो इट इज अबाउट ए वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम क्यूरोसिटी, ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो जिज्ञासा का यानी क्यूरोसिटी का वेलकम करता है, स्वागत करता है। आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछता है। एंड इज ओपन टू द अननोन, और अनजान चीज़ों के लिए ओपन रहता है, खुला रहता है। इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन, क्लास 7 में हम और अधिक गहरे क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश करेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, थिंग्स कैसे वर्क करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, घटनाएं, इवेंट्स जिस तरह घटित होती हैं वैसी ही क्यों होती हैं। द वे दे डू, वैसी ही क्यों होती हैं। एंड वाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, नेचर में जो पैटर्न दिखाई देते हैं उन पैटर्न से हम क्या सीख सकते हैं। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमें इस किताब से बाहर निकलना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, शायद कक्षा से ही बाहर निकलना पड़े और एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के माध्यम से दुनिया का अनुभव करना पड़ेगा। दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट वी होप विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग ऑफ exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. These are experiences that we hope, इन experience से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, will not be just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of आवर प्लेस ऑन दिस प्लानेट। हमें उम्मीद है कि ये अनुभव न सिर्फ दिलचस्प और रोमांचक होंगे बल्कि उस पर्यावरण को और गहराई से समझने में भी मददगार साबित होंगे जिस प्लानेट में हम रहते हैं, और उस प्लानेट में हमारी क्या जगह है ये जानने में हमारी मदद करेंगी। वी बिलीव दैट दिस विल आल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। हमारा मानना है, हमारा बिलीव बनना है, इससे आपको साइंस की खोज की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के तौर पर देखने में भी हेल्प मिलेगी। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी
alone but also about responsibility। ये सिर्फ खोज के बारे में ही नहीं बल्कि जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी है। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, साइंस के जो यंग एक्सप्लोरर हैं, यू विल सून, आप जल्दी ही, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी गतिविधियाँ, आर लिंक्ड टू व्हाट हैपन्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। यू विल सून सी हाउ ह्यूमन, आप जल्दी ही देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी किस तरीके से लिंक हैं टू नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड में जो घटनाएं होती हैं उनसे ह्यूमन एक्टिविटी किस तरीके से लिंक हैं, ये आप देखेंगे। एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, और जो समाज में हम रहते हैं उसका इन घटनाओं से क्या संबंध है। यू विल सी, वी होप आल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंज एंड हेल्प इन क्रिएटिंग ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। यू विल बी होप, हमें उम्मीद है कि आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में साइंस क्या रोल निभा सकता है, एंड हेल्प इन क्रिएटिंग ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, और एक ज़्यादा टिकाऊ दुनिया बनाने में कैसे मदद कर सकता है। बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए चलिए वापस किताब पर आते हैं। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। आप साइंस के अलग अलग क्षेत्रों के विषयों में पढ़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री से लेकर बायोलॉजी और अर्थ साइंस तक, यानी पृथ्वी विज्ञान तक। वाइल दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर्स, भले ही ये अलग अलग चैप्टर्स के तौर पर दिखाई दे, जस्ट एज वी हैड सेड इन ग्रेड 6, लेकिन जैसा हमने क्लास 6 में कहा था, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वे सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साइंटिफिक आइडियाज इन वन एरिया ऑफ टन इंस्पायर्ड डिस्कवरीज इन एनोदर, और एट लीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चंस इन एनोदर एरिया। एक क्षेत्र के वैज्ञानिक विचार अक्सर दूसरे क्षेत्र में होने वाले खोजों को प्रेरित करते हैं, या कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, हमें दूसरे क्षेत्र में सवाल पूछने का मौका देते हैं। एट लीस्ट अलाउज अस टू आस्क क्वेश्चन इन अनदर एरिया, और दूसरे एरिया में यानी दूसरे क्षेत्र में क्वेश्चन पूछने का मौका देते हैं। सो लेट्स टेक ए क्विक जर्नी थ्रू अवर बुक फॉर दिस ईयर। तो चलिए इस साल की हमारी किताब का एक छोटा सा सफ़र करते हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास मौजूद चीज़ों के प्रॉपर्टी है उनको समझने का प्रयास करेंगे। मोस्टली द थिंग्स, ज़्यादातर चीज़ें, वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट, जिनका हम रोज़ अनुभव करते हैं लेकिन जिनके बारे में शायद ही कभी कोई सवाल पूछते हैं। वाई आर सम फ्रूट्स श्योर, कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। वाट हैपन्स व्हेन वी वॉश ए हल्दी स्टैन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, जब हम अपनी यूनिफॉर्म पर लगे हल्दी के दाग को धोते हैं तो क्या होता है। वाट हैपन्स, क्या होता है जब हम हल्दी के लगे दाग को अपनी यूनिफॉर्म से धोते हैं। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। बी देन मूव ऑन एंड प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसके बाद हम आप मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, एंड प्ले, और देखते हैं या खेलते हैं सम इलेक्ट्रिक बैटरी, कुछ इलेक्ट्रिक बैटरियों से, लैंपों और वायर से। टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ट्राई करते हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक ए लैम्प ग्लो, किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है हमें लैंप को जलाने के लिए, यानी किसी लैंप को जलाने के लिए हमें किस तरह के मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। दिस विल लेड अस क्लासीफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, इससे हम पदार्थों को उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासीफाइंग करना सीखेंगे, यानी वर्गीकृत करना सीखेंगे। धातुओं और अधातुओं की दुनिया में
एंट्री करेंगे, यानी एंड वी विल एंटर, हम एंट्री करेंगे द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया में हम एंट्री करेंगे। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं दैट ए टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली, कि टॉर्च की बैटरी आखिरकार ख़त्म हो जाती है। एंड कैन नॉट बी यूज, यदि हम टॉर्च को जलाएं तो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। एंड कैन नॉट बी यूज अगेन, और इस बैटरी का यूज हम दोबारा नहीं कर सकते। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंज हैपन्स अराउंड अस, हम ये एक्सप्लोर करेंगे, पता लगाएंगे कि हमारे चारों तरफ किस प्रकार के चेंजेज होते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो देखते हैं, इनको आगे चलते हैं। बैटरीज रन आउट, बैटरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, आइस जो है वो पानी में मेल्ट हो जाता है। फ्रूट्स रिपेन, फल पक जाते हैं। रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स, चट्टानें कंकड़ बन जाती हैं, चट्टानें ब्रेक्स होकर कंकड़ बन जाती है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, ये किस तरह के बदलाव हैं। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड, इनमें से कुछ चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं, जबकि व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब उन चीज़ों को गर्म किया जाता है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, हम ये देखेंगे कि हीट का फ्लो कैसे होता है। वेदर इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन ए गिलास, एक आइस क्यूब का एक गिलास में मेल्ट होना, और द मेल्टिंग ऑफ ए ग्लेशियर, ग्लेशियर का मेल्टिंग होना। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर, आप जानते हैं वाटर एवरीवेयर यानी हर जगह पर मौजूद है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन इट एवापोरेट्स फ्रॉम द सीज एंड फॉल्स एज रन्स, परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फार अवे, आप जानते हैं वाटर हर जगह मौजूद है, जो सन की हीट से ये समुद्रों से भाप बनकर उड़ता है और फिर बारिश के रूप में बरसता है। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन, जो बहुत दूर जाकर इनटू द ग्राउंड, ज़मीन में रिस पर चला जाता है। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का 3 पेज का वीडियो हो गया। इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में